Hello students, may everything is going on okay at your side. Today we are going to discuss about Amrita Pritam, who is a Punjabi poet, and later her work translated by someone in English language. अगर पोएम जैसे हमारे सिलेबस में आपके एक पोएम है फर्स्ट पोएम जो है अमृता प्रीतम की वो है आई कॉल अपॉन टू वारिस शाह। पोएम को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा अमृता प्रीतम के बारे में जान लेते हैं कि वो किस टाइप की पोइट है। बेसिकली पंजाब से बिलोंग करती है जिन्होंने पार्टीशन को सफ़र किया है, but she is considered the first prominent female Punjabi poet, novelist, essayist and the leading 20th century poet of the Punjabi language who is equally loved on both sides of the India and Pakistan border। इनके द्वारा जो लिखे हुए वर्क्स हैं, जो इन्होंने पोएम्स लिखी, जो इन्होंने नॉवेल्स लिखे, जो इन्होंने एसेज लिखे, उन्हें दोनों ही तरफ का प्यार मिला, इंडिया एज़ वेल एज़ पाकिस्तान। मतलब इनके वर्क्स को दोनों ही तरफ लोगों ने खूब सराहा, ठीक है, अप्रिशिएट किया इनके वर्क को। एंड फॉर हर राइटिंग शी वन अ लॉट ऑफ प्राइजेस लाइक साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1956, पद्मश्री इन 1969 एंड पद्म विभूषण इन 2004। इन्होंने कलेक्शंस लिखी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इनकी पोएम आई कॉल अपॉन टू वारिस शाह। अब पोएम को स्टार्ट करने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि वारिस शाह कौन है। अगर आपने हीर रांझा की स्टोरी सुनी हो तो वो हीर रांझा की जो स्टोरी है वो वारिस शाह ने लिखी है, जिसमें वारिस शाह ने हीर जो है एक फ़ीमेल की कंडीशन को डिस्क्राइब किया है कि वो क्या क्या चीज़ें सोसाइटी में फ़ेस कर रही हैं, फैमिली में फ़ेस कर रही हैं, उनको किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। तो और दूसरी ही तरफ अगर अमृता प्रीतम की बात करें, एज आई टोल्ड यू शी इज़ अ पार्टीशन राइटर एंड शी हैड फेस्ड ऑल द थिंग्स, ऑल द सर्कमस्टांसिस ड्यूरिंग पार्टीशन। क्योंकि यहाँ ये पाकिस्तान से दिल्ली को जब मूव ऑन कर रही थी तो इन्होंने पार्टीशन के टाइम जो भी हुआ उन सब चीज़ों को फेस किया था। इन्हें तब की सिचुएशन मालूम है और इन्होंने पार्टीशन में जो फीमेल की कंडीशंस को देखा, उनके साथ क्या हो रहा है, लाइक उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है जैसे रेप वगैरह। तो अब ये पहले हम इस बात को जान लेते हैं कि उन्होंने यहाँ पर वारिस शाह का नाम क्यों लिखा है। वारिस शाह ने हीर पे एक स्टोरी लिखी थी जिसमें उन्होंने उनके दर्द को, उनके पेन को लोगों को दिखाया था और पूरे वर्ल्ड में जिसका नाम चला कि उन्होंने हीर पे कोई स्टोरी लिखी है जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। उस वर्क के थ्रू वारिस शाह ने हीर के पेन को डिस्क्राइब कर दिया पूरी दुनिया के सामने। अब जो है अमृता प्रीतम इस पोएम में वारिस शाह को इन्वोक कर रही हैं। क्यों इन्वोक कर रही हैं? इसलिए क्योंकि पार्टीशन के समय बहुत सारी फीमेल के साथ अन्याय हो रहा है और जिसे ये देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हैं और ये वारिस शाह को पुकारेंगे इस पोएम में कि जब हीर के साथ ऐसा सब कुछ हुआ तो आपने एक वर्क लिख के पूरी दुनिया को रुलाया, तो अब आप अपनी कब्र से उठो क्योंकि अब पंजाब की लाखों बेटियों के साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है। तो आप लिखो और अपनी नेक्स्ट जो पेज है उसमें लिखो। क्या कहती हैं पोएम में? टू वारिस शाह आई टर्न टुडे, स्पीक अप फ्रॉम द ग्रेव्स मिडेस्ट विच यू लाई। कहते हैं कि ओ वारिस शाह तुम आ जाओ, अपनी कब्र से उठो जहाँ पर तुम लेटे हुए हो। इन आवर बुक ऑफ लव टर्न द नेक्स्ट लीफ। कहते हैं कि उस प्यार की बुक में नेक्स्ट पेज लिखो जो तुमने हीर रांझा के लिए लिखी थी। व्हेन अ डॉटर ऑफ द पंजाब डिड क्राई। अमृता प्रीतम वारिस शाह को इन्वोक करते हुए कह रही हैं कि जब पंजाब की एक बेटी कौन? हीर, जब रोई थी, देन यू फील्ड पेजेस विद सॉन्ग्स ऑफ लिमिटेशन, कि तुमने बहुत सारे पेजेस को फील करके उस पेजेस अपने सॉन्ग मतलब पोएम
पोइट्री क्या होती है, सॉन्ग्स होते हैं, है ना, कि तुमने पेजिस पे लिख करके लोगों को खूब रुलाया था। लेमेंट मतलब विलाप करना होता है। कहते कि तुमने अपनी राइटिंग्स के थ्रू विलाप किया था हीर के लिए। टुडे आई 100 डॉटर्स क्राई ओ वारिस टू स्पीक टू यू। कहते कि आज जो है पंजाब की बहुत सारी बेटियां रो रही हैं और आओ और कुछ बोलो उनके लिए। देन शी सेज ओ फ्रेंड ऑफ द सोरोइंग राइज एंड सी योर पंजाब। अमृता प्रीतम सेज टू वारिस शाह, ओ फ्रेंड देखो इस पंजाब को देखो। ट्रोप्स आर स्ट्रू इन द ऑन द पास्चर, ब्लड रन्स इन द चेनाब। बेसिकली चेनाब इज़ अ नेम ऑफ द रिवर। कहते हैं कि जो चेनाब नदी है वो पूरी तरह ब्लड से भर चुकी है, क्योंकि पार्टीशन की जो रियल पिक्चर्स हैं वो हमने एक्चुअल में तो नहीं देखी हैं, लेकिन पढ़ने के बाद अगर आपने कुछ मूवीज़ देखी होंगी जो पार्टीशन बेस्ड होंगी तो आपने देखा होगा कि नदियों में जो पानी आ रहा है उसका कलर रेड है। कहते देखो पूरी चेनाब नदी लाल हो गई है। सम हैंड हाथ मिक्सड पॉइजन इन अवर 5 रिवर्स। पंजाब मीन्स 5 आबों से बना हुआ, 5 नदियों से। अब जो है अगर आज की बात करें तो आधी नदी पंजाब में है और आधी पाकिस्तान में चली गई है। कहते हैं कि पंजाब की जो 5 नदियां हैं वो उसमें पूरी तरह से जहर घुल गया है। द रिवर्स इन टर्न इरीगेटेड द लैंड। और जब जो जहर उस नदियों में घुला है उसने पूरी धरती को इरीगेट कर दिया है। जहर फैल चुका है, मतलब ये है इस लाइन का कि जहर फैल चुका है सब जगह पूरी धरती पर। फ्रॉम द रिच एंड हैव स्प्रोटेड venomous weeds, हाउ हाई द रेड हैज़ स्प्रेड, हाउ मच द कर्स हैज़ स्प्रेड। कहते हैं कि सब जगह रेडनेस फैल चुकी है, यानी सब जगह खून खराबा है। हाउ मच द कर्स हैज़ स्प्रेड, ये कैसा श्राप लगा है, कितना श्राप लगा है धरतीवासियों को। द पॉइजन एयर ब्लू इन टू एवरी वुड। कहते हैं पूरी हवा जहरीली हो चुकी है। एंड टर्न द फ्लूट बैम्बोस इन टू स्नेक्स। बैम्बोस कहते हैं बांस के पेड़ को। कहते हैं कि जो बांस की जो फ्लूट किससे बनती है, बांसुरी किससे बनती है, बैम्बूस के पेड़ से, उसकी लकड़ी से बनती है। कहते हैं वो चेंज हो गई है। एंड टर्न द फ्लूट बैम्बूस, जिस लकड़ी से, जिस पेड़ की लकड़ी से फ्लूट बनाते हैं, इनटू स्नेक्स, वो स्नेक्स में टर्न हो गई हैं। दे फर्स्ट स्टंग द चार्मर्स हु लॉस्ट देयर एंटीडोट्स। चार्मर्स कहते हैं, चार्मर्स उन्हें बोलते हैं जो सपेरे होते हैं, जो उनको कंट्रोल में करते हैं अपने सिस्टम को। कहते हैं कि दे फर्स्ट टंग द चार्मर्स, पहले स्नेक्स ने उन चार्मर्स को ही डसा है। हु लॉस्ट देयर एंटीडोट्स, जो अपनी पावर भूल चुके हैं। क्योंकि अगर सपेरों के बस में, सपेरे जिस चीज़ को कंट्रोल नहीं करते, अगर मान लीजिए एग्जांपल दूँ, मान लीजिए कोई खेल करतब दिखाने वाला है, सपेरा है कोई, अगर वो सांप को कंट्रोल में, स्नेक्स को कंट्रोल में नहीं कर सकता, इट मीन्स वो स्नेक किसी को भी हार्म कर सकता है, पूरी दुनिया को कर सकता है, आसपास जितने लोग होंगे उनको कर सकता है। कहते हैं कि उन्हीं के कंट्रोल में नहीं है। दे देन स्टंग ऑल डैट केम देयर वे। कहते हैं कि पहले उन चार्मर्स को उन्होंने स्टंग किया, देन स्टंग ऑल डैट केम देयर वे। उसके बाद जो आसपास के लोग थे उन्हें स्टंग किया। देयर लिप्स वर बिट, फैंग्स एवरीवेयर। ठीक है ना, कहते हैं कि वो होता है ना, देयर लिप्स वर बिट। जब किसी को, आपने देखा होगा कि जब किसी को सांप काट जाए तो अपने लिप्स के थ्रू वो जहर निकालने की कोशिश करते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। द पॉइजन स्प्रेड टू ऑल द लाइन्स। कहते हैं कि हर तरफ जहर फैल चुका है, क्योंकि खुद चार्मर्स ही उस सिस्टम को कंट्रोल में नहीं कर पा रहे हैं। मतलब बात हो रही है पंजाब की। ऑल ऑफ द पंजाब टर्न ब्लू। और जब कहते हैं कि पूरा पंजाब ब्लू हो गया है, मतलब पूरे पंजाब को डस लिया गया है। सॉन्ग वॉज क्रश्ड इन एवरी थॉट
एवरी स्पिनिंग व्हील्स थ्रेड वो स्नैप। स्पिनिंग व्हील मतलब चरखा जो है, चरखा जो काटने वाला होता है, वो स्नैप्ड हो गया है ना, मतलब उसके धागे टूट गए हैं। धागे टूटना मीन्स स्पिनिंग व्हील हैज़ बिकम मीनिंगलेस, स्पिनिंग व्हील हैज़ बिकम वैल्यूलेस। क्योंकि जब पंजाब का कल्चर ये है कि चरखा कौन काटते हैं, उनकी गर्ल्स जो हैं, वहाँ की फीमेल्स जो हैं, उन गर्ल्स का ही रेप हो रहा है, वही उनका ही एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो उस स्पिनिंग व्हील को कौन चलाएगा। कहते हैं उसके धागे टूट चुके हैं, मतलब उस चरखे को उन लड़कियों से रिलेट किया है कि धागे टूट गए हैं, कि चरखा चलाने वाला ही कोई नहीं है। देन शी सेज फ्रेंड्स पार्टेड फ्रॉम वन अनदर, दोस्त एक दूसरे से अलग हो गए हैं। द हम ऑफ स्पिनिंग व्हील्स फेल साइलेंट, चरखा सूना हो गया है, चरखा सूना सूना लगता है, क्योंकि जब चरखे से कोई काम ही नहीं करेगा तो वो सूना ही होगा। द बोट्स लॉस्ट देयर मूरिंग्स, है ना, कि जो कश्तियाँ हैं, जो बोट्स हैं, वो अपना एग्जिस्टेंस खो चुकी हैं। एंड फ्लोट रूडरलेस ऑन द स्ट्रीम, और वो सरफेस पे रिवर्स के सरफेस पे इस तरह जा रही हैं, इधर उधर जा रही हैं, जिन्हें अपनी डायरेक्शन मालूम नहीं है, और बिना डायरेक्शन में वही चीज़ जाती है जिस पर कभी किसी चीज़ का कंट्रोल नहीं होता है। और जब किसी चीज़ पर कंट्रोल नहीं होता है, जहाँ सिस्टम नहीं होता है, तो चीज़ें इधर से उधर ही मिलती हैं। तो वो यही बात कह रही हैं कि जो बोट्स हैं वो पानी में इस तरह तैर रही हैं इधर उधर, उन्हें खुद नहीं पता कि जाना कौन सी डायरेक्शन में है। मतलब सारा सिस्टम उथल पुथल हो गया है। द स्विंग्स ऑन द पीपल्स ब्रांचेस हैव क्रैश्ड विद द पीपल ट्री, कहते हैं कि जो पीपल की ब्रांचेस है वो टूट चुकी हैं। हैव क्रश्ड विद द पीपल ट्री, पीपल जो है, हाँ, अगर पार्टीशन लिटरेचर को पढ़ा जाए तो पीपल इज़ द सिंबल ऑफ यूनिटी। और ऐसा माना जाता है कि पहले पंजाब के हर एक विलेज में एक पीपल हुआ करता था, जहाँ पर हिंदूस और मुस्लिम इकट्ठे हुआ करते थे, वो उनकी यूनिटी का सिंबल है। कहते हैं अब वो रहा ही नहीं है। वेयर द विंड पाइप ट्रिल्ड सॉन्ग्स ऑफ लव डैट फ्लूट हैज़ बीन लॉस्ट, है ना, अब उस बांसुरी में वो सॉन्ग्स ऑफ लव नहीं सुनाई देते। विंड पाइप इसलिए बोला गया है उसे क्योंकि वो हवा के थ्रू चलती है। ट्रिल्ड सॉन्ग्स ऑफ लव डैट फ्लूट हैज़ बीन लॉस्ट। रांझा एंड हिज ब्रदर्स हैव लॉस्ट देयर आर्ट। अब ये कह रहे हैं कि जैसे कि कैसे लॉस्ट हो गई है वो फ्लूट, कैसे लॉस्ट हुई है, उस जो वो बांसुरी है उसका एग्जिस्टेंस, उसका मतलब, उसकी इम्पोर्टेंस ऐसे ख़त्म हुई है जैसे रांझा के जो ब्रदर्स थे उन्होंने अपने आर्ट को खो दिया था। क्योंकि रांझा से इसलिए कंपेयर किया है क्योंकि रांझा के जो ब्रदर्स थे बाद में, क्योंकि रांझा की जो हत्या हुई थी वो उनके चाचा ने ही उन्हें पॉइजन दिया था। उस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है कि उनके ब्रदर भी उनके अगेंस्ट थे। ब्लड कीप्स फॉलिंग अपॉन द अर्थ, पूरी धरती पर ब्लड फैल गया है। ओसिंग आउट ड्रॉप बाय ड्रॉप फ्रॉम ग्रेव्स, द क्वींस ऑफ लव विप इन टॉम्स। फॉलिंग अपॉन द अर्थ, पूरी पृथ्वी पर ब्लड फैल गया है। ओसिंग आउट ड्रॉप बाय ड्रॉप फ्रॉम ग्रेप्स, बूंद बूंद करके। द क्वींस ऑफ लव, जो लव की क्वींस है, वीप इन टॉम्स, वो रो रही हैं आज। किस क्वींस ऑफ लव किन्हें बोला गया है? पंजाब की बेटियों को बोला गया है जो आज रो रही हैं। इट सीम्स ऑल पीपल हैव बिकम कैडोस, ये कह रही हैं कि ऐसा लगता है कि सब जो लोग हैं वो कैडोस हो गए हैं। कैडोस कौन थे? कैडोस थे रांझा के चाचा, जिन्होंने खुद अपने भतीजे को पॉइज़न दिया था। तो ये सारी दुनिया की जो तुलना है वो रांझा के चाचा जी से कर रही हैं, जिन्होंने अपने ही भतीजे को पॉइज़न दिया था। थीव्स ऑफ ब्यूटी एंड लव, कहते हैं कि वेयर शुड आई सर्च आउट अनदर वारिस
शाह, थीव्स ऑफ ब्यूटी एंड लव, जो चोर हैं ब्यूटी के लव के, वेयर शुड आई सर्च आउट अनदर वारिस शाह, कहते हैं कि जो ब्यूटी के और जो प्यार के जो चोर हैं उन्हें मैं कहाँ ढूंढूं, ऐसा अनदर वारिस शाह कहाँ ढूंढूं मैं, ऐसा एक और वारिस शाह कहाँ से लाऊं जो पंजाब की बेटियों के बारे में लिखकर पूरी दुनिया को अवगत करा दे कि पंजाब की बेटियों के साथ क्या हो रहा है पार्टीशन के टाइम पे। ऐसा दूसरा वारिस शाह कहाँ से लाऊं मैं, इसलिए वो उन्हें उनकी कब्र से उठने के लिए बोल रही हैं इस पोएम में। वारिस शाह ओपन योर ग्रेव, अपनी कब्र से बाहर आओ, राइट अ न्यू पेज, एक न्यू पेज लिखो इन द बुक ऑफ लव, प्यार की पुस्तक में। होप आप सबको ये पोएम समझ में आई होगी जो पार्टीशन बेस्ड है, और इसके बाद हम इनकी नेक्स्ट पोएम करेंगे। सो वी विल स्टार्ट नेक्स्ट पोएम इन द सेकेंड लेक्चर। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।